तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चाणक्य नीति भाग नंबर 15 में, क्योंकि हम आपको हमारे इस चैनल पे चाणक्य नीति के भाग नंबर 1 से लेके 17 तक आपको इसी चैनल के ऊपर दिखाएंगे। चाणक्य के सुविचारों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों हमारी आशा यही रहती है कि हम आपको हर बात का ज्ञान, नॉलेज और हर चीज़ के बारे में समर्पित करें, ताकि आप अपने भविष्य में आने वाली कठिनाइयों के बारे में अच्छी तरह से समझ जाए। हम इस बूढ़े बुजुर्ग की तरह हैं जो चलते रहते हैं और ज्ञान की बातें आपको बताते रहते हैं कि एक अनुभव ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाग नंबर 15 को शुरू करते हैं चाणक्य के साथ में। स्त्री का हृदय पूर्ण नहीं है, वह बंटा हुआ है। जब वह एक आदमी से बात करती है तो दूसरे की ओर वासना से देखती है और अपने मन में तीसरे को और चाहती है। इस प्रकार से स्त्री का मन कभी एक जगह नहीं टिकता। दोस्तों मूर्ख को लगता है कि वह हसीन लड़की उसे प्यार करती है, वह उसका गुलाम बन जाता है और उसके इशारों पर नाचने लगता है। इसलिए स्त्री कभी भी किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री एक गुलाम बनाने की इच्छुक रखता है। प्यार के मुँह में नहीं पड़ना चाहिए। प्यार करना बुरी बात है, ऐसी वासना नहीं रखनी चाहिए। जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं, वह दुनिया में काबिल माना जा सकता है। लेकिन जो आदमी खुद की ही डेक्यों में हाँकता है, वो अपने आप में दूसरों की नज़र में गिरता है, भले ही वह स्वर्ग का राजा इंद्र ही हो। इसलिए उसको ज्ञान होना जरूरी नहीं है। ज्ञान वही होता है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा, हर अपने आप को बताना चाहिए। इंद्र की तरह हर बात पे अटक नहीं चाहिए। इसलिए अपने ज्ञान को वह व्यक्ति जो सर्व गुण संपन्न है अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता जब तक उसे सूचित संरक्षण नहीं मिल जाता। उसी प्रकार जैसे एक मणि तब तक नहीं निखर जाती जब तक वह आभूषण में सजाया नहीं जाता। इसलिए मणि को जब तक किसी आभूषण के अंदर नहीं लगाया जाता तब तक उसके निखार का पता नहीं चलता, उसकी कीमत का पता नहीं चलता। इसलिए मणि की तरह अपने आप के ज्ञान को बढ़ाना है और चाणक्य जी की इसी बातों को मानना है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर तपना करनी पड़े या सदाचारों का त्याग करना पड़े या अपने शत्रु की चापलूसी करनी चाहिए। इसलिए ऐसे दौलत की मुझे कोई ज़रूरत नहीं जो कि दूसरों के काम ना आ सके, जिसके लिए शत्रु के साथ भी हाथ मिलाना पड़े। इसलिए दोस्तों जो अपनी दौलत, पकवान और औरतें भोग कर संतुष्ट नहीं हुआ, ऐसे बदतौर लोग पहले मर चुके हैं, अभी भी मर रहे हैं और भविष्य में भी मरेंगे। तो इसलिए अपनी दौलत के पीछे किसी औरत की संभोग करना अच्छी बात नहीं है, दौलत लुटाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे अपनी काया की मृत्यु होती है। तो चैनल को करो सब्सक्राइब और चाणक्य की बात मानते रहो। सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसलिए हम सबसे मीठे वचन रखें। मीठी वचन ही कोई कमी नहीं है। अगर आप मीठे वचनों से बोलते रहोगे तो आपकी हर बात कोई मानता रहेगा। अगर आप कड़वे वचन बोलोगे तो कोई भी आनंद रहित नहीं होगा, क्योंकि आनंद पाने के लिए आदमी को मीठे वचन बोलने चाहिए। चाणक्य जी ने ये बताया है।
आपको भी ये मीठे वचन बोलने चाहिए। इस दुनिया के वृक्ष को दो मीठे फल लगे, मधुर वचन का संतन करे। इसलिए दुनिया में फलों की इच्छा करनी चाहिए। एक पेड़ पे अगर दो भी फल लग जाते हैं तो उसकी रक्षा हर कोई करता है। पहले के जन्मों की अच्छाई आदतें जैसे दान, विद्या, धन और तप इस जन्मों में भी चलती रहती है, क्योंकि कभी जन्मे एक श्रृंखला से जुड़ी है। तो इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाना और अपने इसी इच्छा को जगाए रखना है। दोस्तों, चाणक्य जी ने ये अच्छी बात बताई है। जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपने दौलत दूसरों को समर्पित कर दी है, वह ज़रूरत पड़ने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी किताबों को खोले रखना, अपने ज्ञान को अर्जित करना, अपनी दौलत दूसरों पे मत लुटाना। दोस्तों, ये चाणक्य जी ने बताया है। अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, हमारी आशा यही रहती है कि हम आपको हर प्रकार से ज्ञान देने की कोशिश करें और आपको ज्ञान से मुक्त करें, ज्ञान को आपके बढ़ाएं। अपने माता पिता की सेवा करो, वृक्षों को लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, ताकि अपने जीवन में खुशहाली बनी रहे। तो आशा है आप ऐसा काम करोगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। राम राम।